का बहुत धन्यवाद देता हूँ और एक बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए उन्होंने मौका दिया है। आपने अपना कीमती समय निकालकर प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। आइए हमने आंख बंद करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और एक बार आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए हमको मौका मिला है। प्रभु, जो वचन आज आप अपने बच्चों को बताना जा रहा है, वचन समझने के लिए उनका बुद्धि को खोल दें, उनका समझ को खोल दें। जो अंधकार का शक्ति वचन को समझने में रुकावट डालते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, दूर रहें। उस कमरे जिधर बैठे हैं तेरे उपस्थिति से भर दे। यीशु मसीह के लहू के द्वारा कमरा शुद्ध रहे। पवित्र आत्मा एक एक को तेरा वचन समझने के लिए कृपा दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम बहनों के द्वारा परमेश्वर के महिमा के लिए गीत गाएंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह ना सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तो बना, घर तो बना यीशु, घर तो बना, मनों में हमारे घर तो बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तो बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एसा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ,
फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस धरती में दोबारा जल्दी आने वाला है। इसके पहले हमने परमेश्वर कौन है, परमेश्वर जगत से कैसा प्रेम रखता है, परमेश्वर कैसा सारे सृष्टि को बनाया है, मनुष्य को बनाया है, इन बातों के बारे में आपने सुना है। उसके अलावा पानी में बपतिस्मा लेने के बारे में भी आपने सुना है। आज इस वक्त पवित्र आत्मा में कैसा एक एक आदमी भरपूर होना, उसका जरूरत क्या है, प्रभु ने पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया है, इन बातों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए उसके लिए हम पढ़ें यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16 और 17 पढ़ें। यूहन्ना 14 का 16 और 17। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 एंड 17। और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। इधर में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों इनको ये बताता है, इसका पीछे का बात को थोड़ा समझना है। उसके लिए पढ़िएगा यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका पहला आय से लेकर 3रा आय तक पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का पहला आय से लेकर 3रा आय तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इधर में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। चेलों का मन व्याकुल होने का कुछ खास कारण था। जब प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाया, उस समय में सब अपना अच्छा काम करते थे। कुछ लोग मछली पकड़ने में, कुछ लोग अपना चुंगी लेने का काम में, अलग अलग काम में लगे हुए थे। जब यीशु ने उनको बोला मेरे पीछे हो लो, तो उन लोग अपना सारे काम को छोड़कर यीशु के पीछे हुआ। तो शुरू में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम वगैरह करते समय में लोग यीशु के पास आते थे, चेलों का मदद लेते थे। तो उस वक्त चेले बहुत खुश होते थे, देखो लोग हमारा मदद लेता है। लेकिन बाद में जब यीशु का वचन प्रचार करने का तरीका बदल गया, बहुत सख्त वचन देना शुरू कर दिया, तो लोग खिलाफ हो गया। तब ये चेले लोग सोचा, चलो हमारा काम धंधा तो खत्म हो गया, लोग भी हमारा खिलाफ हो गया, कम से कम यीशु तो हमारे साथ है। यह तसली था। लेकिन चलते चलते यीशु ने भी बोल दिया, मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगा। तब उनका दिल बहुत व्याकुल हुआ। उनका हालत तो देखिए, नौकरी या जो काम वो करते थे वो खत्म हो गया, लोग भी उनके खिलाफ हो गए, और तीसरा जिसका सहारा लेकर वो लोग चलते थे वो भी उनको छोड़कर जा रहा है। तब उनका मन व्याकुल होगा। उस बैकग्राउंड में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं दूसरा सहायक भेजूंगा। जैसा मैं आपके साथ रहकर मदद किया, उसी मुताबिक दूसरा एक सहायक को भेजूंगा जो हमेशा आपके साथ रहेगा, अर्थात पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा इसके लिए आया है। प्रभु ने बोला पवित्र आत्मा हमेशा साथ रहना। एक है जो आत्मा, पवित्र आत्मा जो प्रभु भेजेगा वो हर व्यक्ति के साथ हमेशा रहेगा। दूसरा बात,
वो मदद करेगा, सहायक होगा। तो हमारे साथ रहने के लिए, हमेशा साथ रहने के लिए, हमको मदद करने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेजा है। तो पवित्र आत्मा आप पाएगा तो पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा और आपको मदद करेगा। और उसके आगे पवित्र आत्मा और क्या करेगा? यूहन्ना 14:26 पढ़िएगा। यूहन्ना 14:26 पढ़िएगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तीसरी बात है, पवित्र आत्मा आएगा, सब बातें सिखाएगा। जो बातें उनको जानने का जरूरत है वो सब सिखाएगा। चौथा बात, प्रभु यीशु ने बोला हुआ एक एक बात को याद दिलाएगा। पहला काम, पवित्र आत्मा हमेशा साथ रहेगा, सहायक या मदद करेगा। तीसरा, सब बातें सिखाएगा। चौथा, प्रभु यीशु मसीह बोला हुआ बातें याद दिलाएगा। और यूहन्ना 16:7 और 8 पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7 और 8 पढ़िएगा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पांचवा बात, पवित्र आत्मा जो हमेशा साथ रहने के लिए आते हैं, तो पांचवा बात क्या है? पाप के बारे में बताएगा। जब कोई काम आप करने जाता है, कोई सोचता है या कुछ भी हो, तो पवित्र आत्मा आपका विवेक को कहेगा ये पाप है, ये मत कर। देखिए, हमेशा साथ रहेगा, सहायक के तौर पर होगा, उसके अलावा सब बातें सिखाएगा और प्रभु यीशु मसीह बोला हुआ बातें याद दिलाएगा। पांचवा बात, पाप के बारे में उन्होंने कायल करेगा, ये पाप है, ये पाप है, इसको मत करो। तो आगे पवित्र आत्मा क्या करेगा? यूहन्ना 16:13 पढ़िएगा। यूहन्ना 16:13, जॉन 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। छठवां बात क्या है? पवित्र आत्मा आएगा तो सत्य का मार्ग बताएगा। कौन सा मार्ग सच्चा है, कौन सा मार्ग में हम चलना है, हमको अगुवा करेगा। सातवां बात क्या है? आने वाले बातों के बारे में बताएगा। मेरे जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ, बीमारी हुआ, बहुत घटनाएं हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे क्या करते थे? एक किस्म का सतर्क कर देते हैं। सुबह या घटना होने के पहले एक चेतावनी देता है, कुछ होने वाला है। ये बात नहीं एक्सीडेंट कैसा होगा या मुसीबत कैसा होगा, वो पूरा विवरण नहीं होता, बल्कि एक किस्म का सतर्क कर देता है, एडवांस वार्निंग देते हैं, ताकि मैं थोड़ा तैयार रहूं। इस कारण कभी मुझे सरप्राइज नहीं होता, अचानक नहीं होता, पवित्र आत्मा मुझे सतर्क कर देता है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहन बुजुर्ग, पवित्र आत्मा आएगा तो कितना काम होता है। एक है हमेशा साथ रहेगा, दूसरा मदद करेगा, तीसरा सब बातें सिखाएगा, चौथा प्रभु यीशु ने बताया हुआ सारे बातें याद दिलाएगा, पांचवा पाप के बारे में बताएगा, पाप के बारे में कायल करेगा, छठवां हर सच्चाई का मार्ग में अगुवाई करेगा, सातवां बात क्या है? आने वाला बातों के बारे में हमको थोड़ा सतर्क करेगा, हमको बताएगा। और आगे पवित्र आत्मा क्या देगा? प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 8वां पद पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ्य मिलेगा, शक्ति मिलेगा, पावर मिलेगा। ये सामर्थ, ये शक्ति किधर से है? लूका सुसमाचार 24:49, लूक
24:49 वो सामर्थ कहां से मिलता है? और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। मेरे प्यारों, ये सामर्थ कहां से आता है? स्वर्ग से आता है। इस धरती का सामर्थ लोगों के ताकत के ऊपर, पैसा के ऊपर, दुष्टात्मा का शक्ति के ऊपर रहता है, लेकिन एक विश्वासी के लिए, यीशु के पीछे चलने वालों के लिए परमेश्वर स्वर्ग से ताकत भेजता है, शक्ति भेजता है, सामर्थ भेजता है। वो कितना बड़ा सामर्थ है! चाहे कितना भी दुष्ट आत्मा आए, कितने जादू टूना करने वाला आए, जितना जादूगर का ताकत आए, जितना भी शैतान की ताकत आए, उन सारे ताकतों को एक जैसे एक मच्छर को मसल देता है, उसी मुताबिक स्वर्ग का ताकत पाने से सारे दुष्ट का शक्ति को अब एकदम दबाकर मसल देकर उसको खत्म कर सकता है। इसलिए ये ताकत पाना बहुत जरूरी है। देखिए, पवित्र आत्मा आएगा तो आपको क्या मिलेगा? ये हमेशा आपके साथ रहेगा, आपका खाने पकाने के जगह में, आपका दफ्तर में, आप नहाने के जाने का जगह में, आपका बीमारी के बिस्तरा में, आप गाड़ी चलाते समय में, आप बाजार में जाते समय में, बच्चे स्कूल में जाते समय, हमेशा साथ रहेगा। सोते समय भी आपके साथ रहेगा। दूसरा, आपको सहायक है, आपका मदद करेगा, कोई भी काम करने के लिए मदद करेगा। बहन लोग किचन में खाना बनाते वक्त पवित्र आत्मा को प्रार्थना करेगा तो पवित्र आत्मा जरूर खाना कैसा बनाना है करके मदद करेगा। बच्चे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते वक्त पवित्र आत्मा से मदद के लिए मांगेगा तो पवित्र आत्मा मदद करेगा। अगर आप कोई कार्यकारी करता है, आप कोई कंप्यूटर का काम करता है, इंजीनियर का काम करता है, आपको बात मालूम नहीं होता तो पवित्र आत्मा से बोलेगा तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, नर्स हैं, अगर किसी का ऑपरेशन कर रहा है, आपको मालूम नहीं है तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। देखो कितनी अच्छी बात है, गाड़ी चलाने में, हर बात में पवित्र आत्मा मदद करेगा। तीसरा बात है, पवित्र आत्मा सब कुछ सिखाएगा कैसा जाना है, कैसा काम करना है, सिखाएगा। चौथा क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ बातें याद दिलाएगा। पांचवा बात क्या है? हमको पाप के बारे में, अगर हम कोई काम करते वक्त गलत हो रहा है तो या पाप है, पवित्र आत्मा आपका विवेक में बताएगा ये पाप है, इसको मत कर। और उसके बाद पवित्र आत्मा, छठवां बात क्या है? सारे सच्चाई में हमको अगुवा करेगा, कौन सा मार्ग में चलना है। सातवां बात क्या है? आने वाला बातों के बारे में, कोई घटना आ रहा है, हमको पहले सतर्क कर देता है। या और उसके अलावा स्वर्ग से सामर्थ भी देता है, और वो सामर्थ के कारण अब सारे शैतान की शक्तियों के ऊपर जय पा सकता है। अब ये पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? ये पवित्र आत्मा मिलने का खूबी क्या है, कंडीशन क्या है? या पवित्र आत्मा पवित्र लोगों को दिया जाता है? नहीं भाई, पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाने के लिए आता है। आपको पवित्रताई में चलने का एक इच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन यूहन्ना 7 का 37 से लेकर 39 तक, जॉन चैप्टर 7 37 to 39। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। देखिए, पवित्र आत्मा पाने का पहला कंडीशन क्या है? प्यास होना चाहिए। मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मान लो आप अभी उस कमरे में रह रहा है, उधर में पानी नहीं है, आपको रात को प्यास लग रहा है, आपको मालूम हो गया आधा किलोमीटर दूर में कहीं थोड़ा सा नलका में पानी आ रहा है, आपको सचमुच में प्यास है तो आप उस जगह में जाएगा। अगर अच्छे प्यास नहीं है तो चलो सुबेरे जब पानी मिलेगा तब मैं पीऊंगा, लेकिन गहरा प्यास है तो आप क्या करेगा? रात में उसी जगह में जाएगा। हो सकते है आपका पाँव ठीक नहीं, आप लंगड़ा है, फिर भी लंगड़ा की हालत में आप उस जगह में जाएगा। तो पवित्र आत्मा किसको मिलता है? जो प्यासा है। मान लो आपको किसी ने खाने के लिए बुलाया, उधर टेबल में खाना पूरा सजा के रखा है, लेकिन आपके अंदर बहुत प्यास लगता है, तब आप क्या करेगा? खाना क्या क्या है नहीं देखेगा, पानी कहाँ रखा है, पानी कहाँ मिलेगा।
इसी मुताबिक पवित्र आत्मा उनको ही मिलता है जो प्यासा है। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा से मुझे इतना इतना मदद मिलता है तो मुझे पवित्र आत्मा के बिना रह नहीं सकता, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आपको प्यास होगा तो पवित्र आत्मा मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है? लूका का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 11 से 13 तक पढ़िएगा। लूका सुसमाचार 11 अध्याय उसका 11 से 13 तक पढ़िएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। दूसरा कंडीशन क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर मांगने वालों को देता है। पहला प्यासा होना चाहिए, दूसरा मांगना। देखो, आपको एक छोटा बच्चा है 3 साल 4 साल का, आप दफ्तर में जा रहा है या बाजार में जा रहा है, वो बेटा आपका पैजामे में या आपका पैंट पकड़ के पापा मुझे चॉकलेट लाना करके रो रो कर बोलेगा तो आप वापस आते समय में चॉकलेट लेके आएगा। अगर बच्चा बोलेगा पापा आपका मर्जी है तो चॉकलेट लेके आओ, तो शायद आप लेके आएंगे, शायद नहीं ले आएंगे। लेकिन बच्चा पकड़ कर रोते हुए मांगेगा तो जरूर चॉकलेट लेके आएगा। इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर पवित्र आत्मा उनको देता। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा के बिना रह नहीं सकता। ऐसा मांगने वालों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है। उसके अलावा और आगे का कंडीशन क्या है? प्रेरितों का काम 5 का 32 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 5 का 32। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर तीसरा व्यवस्था क्या है? आज्ञा मानने के लिए तैयारी। परमेश्वर आप जो कुछ मुझे बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। देखो भाई, 3 व्यवस्था है बुजुर्गों। एक है प्यासा होना है, दूसरा मांगना है, तीसरा प्रभु जो कुछ तू बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं, तेरा आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। ये 3 व्यवस्था आप पूरी करेगा तो जरूर प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। उसके अलावा पवित्र आत्मा आकर किधर रहता है, पवित्र आत्मा आकर किधर वास करता है? 1 कोरिन्थी 3 का 16। 1 कोरिन्थी 3 का 16। पवित्र आत्मा आकर किधर वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर इस शरीर में वास करना चाहता है। हमारा इस शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहता है। जैसा कोई भी आप एक मंदिर बनाते हैं तो जब तक उसके अंदर मूर्ति नहीं आता मंदिर नहीं बोलता। जब मूर्ति का स्थापना हो गया लोग बोलते हैं मंदिर आ गया। इसी मुताबिक परमेश्वर आपका शरीर को अपना घर बना दिया, लेकिन जब पवित्र आत्मा आकर वास करना शुरू करता है तो आप परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। 1 कोरिन्थी 6 का 19-20 भी पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। देखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको कितना ऊंचा दर्जा देना चाहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा आकर हमारा इस देह में वास करना चाहता है। देखो, पवित्र परमेश्वर का इच्छा क्या है? उनका आत्मा को आपके अंदर आकर वास करने देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये पवित्र आत्मा और किधर रखा है? 2 कोरिन्थी 4 का 7 पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 4 का 7। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। यह असीम सामर्थ, यह धन पवित्र आत्मा परमेश्वर का कीमती धन है। अगर आप सारे दुनिया का धन दौलत, डॉलर, रुपया, सोना चांदी इकट्ठा एक तरफ रखें, पवित्र आत्मा का दूसरे तरफ रखें, तो सबसे कीमती परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा है, सबसे कीमती। इसलिए इस सबसे बड़ा कीमती धन परमेश्वर आपका शरीर में रखना चाहता है। इस परमेश्वर के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं।
और आगे पवित्र आत्मा आते समय में क्या होता है, क्या अनुभव होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय उसका पहला आय से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय उसका पहला आय से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखिए भाइयों बहनों बुजुर्गों, पवित्र आत्मा आते समय 2 खास बात हो गया। एक आग जीभें फटती हुई एक के ऊपर आ ठहरी, दूसरा अन्य भाषा बोलना शुरू किया। तो सबसे पहले हम आग के बारे में देखते हैं, आग कैसा होता है। उसके लिए लेवी व्यवस्था 9 का 23-24 पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 9 का 23-24 पढ़ेंगे। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होमबलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। इधर में हम देखते हैं मूसा नबी परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया। उस मंदिर में परमेश्वर का तेज आकर भर गया। तो परमेश्वर का तेज उस मंदिर को भर दिया तो उधर से क्या हुआ, परम पवित्र स्थान से परमेश्वर के आग जो आंगन में रखा हुआ वेदी में जो बलि रखा है उसको भस्म कर दिया। इसी मुताबिक जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के लिए इंतजार करता है तो परमेश्वर की आत्मा में आग है, वो आग आकर उस व्यक्ति के शरीर में जो शरीर की इच्छा है वो खत्म हो जाता है, फर्द उसको जला देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मेरे पीछे एक आने वाला है, वो पानी में, वो पवित्र आत्मा से आपको बपतिस्मा देगा और आग से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा में सबसे पहले एक आग का अनुभव होता है। वो आग का अनुभव आपके अंदर आते समय में आपका जो बुरी बातें, बहुत बातें साफ हो जाते हैं। आग आकर आपको थोड़ा तैयार कर देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आने वाला है जो गंदी गंदी बातें हैं वो जलाकर साफ करता है। तो आग आपका शरीर में आना है तो आप क्या करना पड़ेगा, रोमियों की पत्री 12 का 1 और 2 पढ़िएगा। रोमी 12 का 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए इधर में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा शरीरों को परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि इस शरीर में, इस देह में परमेश्वर की आत्मा आकर वास करना है। तो आत्मा आकर वास करने के पहले आग से थोड़ा पवित्र करना है। हमको पवित्र करने के लिए परमेश्वर का वचन है, हमको पवित्र करने के लिए यीशु मसीह का लहू है, लेकिन इसे बढ़कर पवित्र आत्मा एक आग है, वो आकर भस्म करते हुए गंदे चीजों को, आपका शरीर की इच्छाओं को जलाकर साफ करता है। इसलिए जरूर है हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पाने के पहले अपना शरीर को पावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। मूसा क्या किया, आंगन में बलि को तैयार करके रखा था।
बलि को तैयार करके रखने के कारण परमेश्वर का तेज जब उतर आया, पवित्र स्थान से आग जाकर वेदी में जो रखा हुआ चीजों को जलाया है। तो इसके लिए कैसा हमारे शरीर को हम बलिदान करके चढ़ा सकता है, उसके लेवीय व्यवस्था पहला अध्याय उसका 3 से लेकर 6 तक हम पढ़ते हैं। पुराना नियम में वेदी बलिदान के बारे में बताया। बलिदान का मतलब परमेश्वर कोई चीज, कोई आप ये समझे परमेश्वर बलि चाहता है। हम देखते हैं कुछ शक्तियां, काली देवी, बाकी कुछ शक्तियां, जादूर का शक्ति बलि चाहता है, वो उनका खून पीता है। परमेश्वर बलि करने के लिए बोला है, उसका मुख्य कारण क्या है? अगर कोई पाप किया तो उन्होंने एक मेमना, एक बकरा या कोई चिड़िया को लेके आते, उनका पाप को उसके ऊपर ठहरा देता है, फिर उसका गर्दन काटता है। गर्दन काटते वक्त वो जंतु तड़पता है, वो चिड़िया तड़पता है, तब उनके अंदर में ये परेशानी हो जाती है, देखो मैंने पाप किया, ये बेगुनाह जानवर, ये चिड़िया कितना दर्द सह रहा है। मनुष्यों का अपना पाप का कीमत को समझाने के लिए बलि का योजना बनाया। ये नहीं रखे, ये सोचना प्रभु यीशु मसीह या सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी जानवरों का खून पीता है, किसी जानवरों का जरूरत है। इसके पहले अपने वचन से सुना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस धरती में मनुष्य के रूप में आया, उन्होंने अपना खून हमारे लिए दे दिया ताकि हमारा पापों का माफी मिले। तो परमेश्वर किसी मनुष्य, जानवर या चिड़िया का बलि नहीं चाहता, खून नहीं चाहता, बल्कि हमको समझाने के लिए, हम ताकि हम पाप ना करें। तो उस समय में बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने कुछ विधि रखा था। वो विधि क्या है? लेवीय व्यवस्था पहला अध्याय उसका 3 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे, और वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। देखिए भाई, बलि चढ़ाने के लिए सबसे पहले उसको काटना है, उसका मतलब पूरा समर्पण करना है। दूसरी बात है उसका काल उतारना, चमड़ा उतारना। इस बात को आपको समझाने के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं। हम उत्तर भारत में अगर मीट खरीदने वाला मीट का दुकान में जाएगा तो आप देख सकते हैं बकरे, भेड़ू, बकरे, और उनको काट कर उनका चमड़ा उतार कर ऐसा पूरा पूरा लटका के रखा हुआ है। अगर कोई आकर जाकर बोलते मुझे भेड़ू का मांस चाहिए, या कोई जाकर बोलते मुझे बकरे का मांस चाहिए, उन्होंने अलग अलग निकाल कर देखते हैं। हम जब जाते हैं हमको मालूम नहीं होता ये भेड़ू कौन सा है, बकरा कौन सा, सबको ऐसा पूरा काल उतार कर रखा है, लाल लाल दिखाई देता है। तो उस आदमी से पूछे, दुकानदार से पूछे, भाई अब मुझे तो मालूम नहीं होता इसमें भेड़ू कौन सा है, बकरा कौन सा है। तो उन्होंने क्या करता है, उसको घुमाकर उसका पूंछ दिखाता है। वो पूंछ का काल नहीं उतारता ताकि वो पहचान रहे। लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा का आग पाना है तो आपका पूंछ का काल भी उतारना। उसका मतलब क्या है? आपका पहचान का, मैं फलाना जात का हूँ, मैं पढ़े लिखे हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं सुंदर हूँ, मुझे ये करने आता है, ऐसा अपना बड़ापन का काल भी पूरा उतारना है। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए एक व्यवस्था क्या है? बलि के तौर पर अपना शरीर को प्रभु के सामने अर्पण करते समय, प्रभु इसको बलि के तौर पर कबूल करो, बलिदान के तौर पर कबूल करो करके बोलते समय हमारा पहचान का काल भी उतारना है, अपना बड़ापन का काल भी उतारना है। उसके बाद टुकड़ा टुकड़ा करना। टुकड़ा टुकड़ा मतलब बीच में अड्डी अड्डी करके काटने का नहीं, जोड़ जोड़ का हिस्सा पर हिस्सा अलग करना। उसका मतलब हम जो चीज़ें परमेश्वर के और हमारे बीच में रुकावट के तौर पर आता है उन सबको त्यागना है, एक एक चीज़ छोड़ना है। जो चीज़ परमेश्वर को मर्जी नहीं है, फिल्म देखना, टेलीविजन पर समय खर्च करते रहना, ऐसे सब बातों को एक एक को
कट कट करके अलग कर देना है। पति के साथ का गहरा प्यार, यह परमेश्वर से बढ़कर पति से प्यार करता है, परमेश्वर से बढ़कर पत्नी से प्यार करता है, परमेश्वर के बढ़कर बच्चों से प्यार करता है, परमेश्वर के बढ़कर दुनिया की कार या मकान वगैरह से प्यार करता है। उसको काट कर अलग करना। ऐसा जब हम बलि चढ़ाएगा तो परमेश्वर अपना आग भेज देगा। तो आग पहले कहाँ आरंभ होता है? भजन संहिता 39:3 पढ़िएगा। भजन संहिता 39:3, भजन संहिता 39:3 पढ़िएगा। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। इधर में लिखा है मेरी अंदर ही अंदर आग जल रहा था। इसका मतलब क्या है? जब हम परमेश्वर के सामने समर्पण करता है, प्रभु ये बात को मैं समर्पण करता हूँ, ये मेरे आदत को मैं समर्पण करता हूँ, ये मेरी बुरी बात को मैं समर्पण करता हूँ, इन सबको आप जलाकर शुद्ध कर दे, एक एक प्रभु के सामने रखेगा तो स्वर्ग का आत्मा का आग आपके अंदर आकर जलना शुरू करेगा। अंदर ही अंदर आग फटक उठता है, फिर हम मुंह खोलकर बोलता है, फिर बाद में अंदर ही अंदर से हृदय से आग फिर किधर जाता है? यिर्मयाह नबी का किताब 20वां अध्याय उसका 9वां पद पढ़िएगा। यिर्मयाह 20 का 9वां पद पढ़िएगा। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। हाँ, मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, धधकती हुई आग। देखिए हृदय से आग किधर गया? हड्डियों में गया, सह नहीं सका। देखो कितना आग का शक्ति क्या है। हमारा गंदे आदत सब जला दिया, हमारे बुरी बातें सब जला दिया, फिर हमको आगे दौड़ने के लिए वो हड्डियों में आग भरा हुआ है, आगे दौड़ने के लिए मौका मिल जाता है। फिर उसके बाद ये आग और क्या करेगा? भजन संहिता 104 का 4 पढ़िएगा। भजन संहिता 104 का 4। जो पवनों को अपने दूत और अपने टहलुओं को धधकती आग बनाता है। हाँ, अपने टहलुओं को धधकती हुई आग बनाता है। उसका मतलब अपने टहलुओं को, अपने सेवकों को आग का शोला बनाता है। देखिए आग किधर शुरू होता है? दिल के अंदर में शुरू होता है। वो कब शुरू होता है? हम अपने आप को पूरा समर्पण करते समय स्वर्ग का परमेश्वर के आत्मा का आग आ जाता है, जलाना शुरू होता है। फिर वो आग हमारे हड्डियों तक जाता है, बुझता नहीं है। उसके बाद हमको आग का शोला बनाता है, अपना टहलुओं को धधकती हुई आग के समान बना देता है। इस प्रभु का धन्यवाद हो। तो पवित्र आत्मा आएगा तो सबसे पहले आग का शोला आकर आपको भस्म करना शुरू करता है, आपको शुद्ध करना शुरू करते हैं, आपका बलि को प्रभु कबूल कर देता है। दूसरा बात क्या है? प्रेरितों काम दूसरा अध्याय उसका 4वां पद पढ़िएगा। पवित्र आत्मा आएगा तो दूसरा अनुभव क्या है? और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, पवित्र आत्मा आया तो आग आया, उसके बाद उन लोग सब आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जैसा पवित्र आत्मा उनको बोलने दिया, अपने मर्जी से नहीं, पवित्र आत्मा, उन्होंने अपना शरीर पवित्र आत्मा को दे दिया और पवित्र आत्मा उनका ओठों के द्वारा अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। ये अन्य अन्य भाषा क्या है? प्रेरितों पहला कोरिन्थी 14 का 2 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 14 का 2 अन्य भाषा क्या है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जो अन्य भाषा में बोलता है परमेश्वर से बातें करता है, उनकी आत्मा परमेश्वर से बातें करता है, कोई उसको समझता नहीं है, लेकिन आत्मा से परमेश्वर से बातें करने के कारण भेद की बातें करता है। पहला कोरिन्थी 14 का 14 पढ़िएगा। हाँ, पहला कोरिन्थी 14 का 14। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अन्य भाषा में प्रार्थना करते वक्त मेरा
आत्मा प्रार्थना करते हैं, मेरा बुद्धि काम नहीं करता है। हमको हिंदी बोलना है, अंग्रेजी बोलना है और कोई भाषा बोलना है, हमको बुद्धि चाहिए, लेकिन अन्य भाषा में बातें करते समय में हमको बुद्धि नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा हमारा ओठों को, हमारा जीभ को लेकर आत्मा में परमेश्वर से बातें करता है। तो परमेश्वर कैसा आराधना चाहता है? यूहन्ना 4:23 और 24 पढ़िएगा। यूहन्ना 4:23 और 24। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। बहुत लोगों को परमेश्वर की आराधना कैसा करना करके मालूम नहीं है। उन लोग सोचते परमेश्वर का नाम 1000 बार ऐसे ऐसा माला के द्वारा, रोसरी के द्वारा 1000 बार लेने से परमेश्वर खुश हो जाता है। कुछ लोग तैली में अपने हाथों में एक तैली लगाकर उसके अंदर माला लेकर जपते रहता है। उन लोग सोचता है परमेश्वर हम 1000 बार ऐसा जपते रहेगा तो परमेश्वर खुश हो जाते। देखो भाइयों बहनों, परमेश्वर ये नहीं देखता आप कितने देर उनका नाम जपता है। परमेश्वर चाहता है अपना बच्चे आत्मा से उसकी आराधना करें। आत्मा की आराधना का सही मतलब क्या है? आप सबको मालूम है, हमारा शरीर में 2 खून ले जाने के लिए 2 नाड़े हैं, 2 नस है, 2 वेन है। ये एक ताजा खून हमारे शरीर के अंगों में, पांवों में, हाथों में ले जाता है। दूसरा नस या वेन के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ गंदे खून वापस आता है। वो गंदे खून हमारा फेफड़े के द्वारा, किडनी के द्वारा साफ होकर, नया होकर फिर हमारा शरीरों में आ जाता है। दो नस, 2 वेन है। तो एक ताजा खून ले जाता है, दूसरा खराब हुआ या इस्तेमाल किया हुआ खून वापस ले आते ताकि वो शुद्ध करें। इसी मुताबिक आत्मा में आप आराधना करते वक्त स्वर्ग का परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आकर आपकी आत्मा को लेकर परमेश्वर की आत्मा के साथ ऐसा सर्कुलेशन कराता है। जैसा खून का दौरा होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसी मुताबिक सर्कुलेशन करता है ताकि आपके अंदर का बोझ, आपका दुख, आपका परेशानी सब परमेश्वर के द्वारा शुद्ध होकर दिलेर हो जाए। इसके बारे में रोमी 8:26 और 27 में प्रेरित पौलुस बहुत अच्छी तरह से लिखा है। रोमियों की पत्री 8:26 और 27 पढ़िएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। देखो मेरे प्यारे बुजुर्गों, मान लो आप मनुष्य है, मनुष्य होने के कारण दुख आता है। कई नौकरी के बारे में दुख आ गया, या पड़ोसी के कारण दुख आ गया, बीमारी के कारण दुख आ गया, बहुत विपत्ति आया। तब आपके अंदर में दुख आते वक्त आपने क्या करना है? बैठकर थोड़ी देर आत्मा में अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर से आराधना करते वक्त आपका आत्मा में जितना भारापन है, जितना दुख है, जितना परेशानी है, सब ऊपर जाता है। फिर आपका मन हल्का हो जाता है। मेरे जीवन में कितने बार जब मैं दुख आता है, परेशानी आता है, थोड़ी देर प्रभु के सामने बैठकर शुरू में थोड़ी देर रोएगा, फिर अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करेंगे तो मेरे अंदर की आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मेल होते हुए सारा बोझ, सारा दुख दूर होकर दिलेर होकर आ जाता है। इसलिए परमेश्वर आराधना रखा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर इतना छोटा व्यक्ति नहीं। आप 1000 बार उनका नाम लेगा तो खुश हो जाता है, या 15,000 बार नाम लेने से खुश होते हो। शैतान आपको धोखा देता है, नाम जपता रहो। मैं देखता हूं लोग कभी कभी मंदिरों में या गिरजाघरों में बैठकर, कुछ ईसाई लोग भी रोसरी लेकर जपता रहता है। कुछ लोग अपना मैं हरे कृष्णा लोगों को देखा और कुछ साधु लोगों को देखा, एक तैली हाथ में रखा है, वो तैली के अंदर अपना हाथ इसी मुताबिक डालते हुए ऐसा जपते रहता है। मेरे प्यारो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना छोटा व्यक्ति नहीं। आप ऐसा
जपते रहने से वो कबूल करते हैं। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर चाहता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारा आत्मा भी परमेश्वर के साथ मेल हो जाए। जिसका जैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड खून हमारे शरीर से शरीर के अंगों में जाता है, फिर वापस आता है, शुद्ध हो जाता है, फिर जाता है, इसी मुताबिक परमेश्वर की आत्मा और हमेशा आत्मा भी आपस में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमेशा आराधना करते रहने से क्या हो जाते, हमारा डर दूर हो जाता है, गम दूर हो जाते, हम दिलेर हो जाता है, हमारा रोना दूर हो जाता है, परमेश्वर इसे खुश हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारों, आत्मा में आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना जरूरी है। अन्य भाषा के द्वारा पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 14:4 पढ़िएगा, 14:4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है अपनी उन्नति करता है। उन्होंने प्रभु के साथ अन्य भाषा में बातें करते वक्त उनका आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मेल होकर सारा दुख दूर हो जाता है। अभी पहला कोरिन्थी 14:22 पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 14:22। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अन्य भाषा किसी को पवित्र आत्मा मिल गया तो एक आग आता है, वो अंदर ही अंदर होता है, बाहरी तौर पर देखने को मिलता है, अन्य भाषा बोलता है। कोई आदमी बोलता है देखो भाई मैं ऐसा बैठा था, मनन किया, मुझे आत्मा आया। यह बात नहीं, अन्य भाषा आएगा तो उसका चिन्ह है, पवित्र आत्मा आएगा तो उसके लिए चिन्ह अन्य भाषा बोलेगा। इसलिए प्रेरितों का काम 2:33 पढ़िएगा, पहले बार पवित्र आत्मा आया तो क्या घटना हुआ। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आया, उन लोग 120 लोग इंतजार किया, उनके ऊपर आया। तो पवित्र आत्मा जब आया उनके द्वारा उन लोग अन्य भाषा बोलते थे, तो देखने के लिए भी आया, सुनने के लिए भी आया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा के लिए इंतजार किया हुआ लोगों के बारे में हम पढ़ते समय में, प्रभु ये लोग पहले परमेश्वर का काम किए हुए लोग थे। हम देखते हैं चेले लोग 120 लोग उधर इंतजार किया है, उनके बारे में आप देखेगा तो वो चेले लोग यीशु मसीह के आज्ञा के द्वारा जाकर बीमारों को चंगा किया, उन लोग दुष्ट आत्माओं को निकाला। प्रभु यीशु ने बोला जाओ ये अद्भुत ऐसा सेवा करो, तो उन लोग वापस आकर प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी निकलते हैं। और उसके अलावा यीशु मसीह इस दुनिया छोड़कर जाने के पहले उनको सबको बुला करके उनके ऊपर पवित्र आत्मा को फूंक दिया, उनको बोला पवित्र आत्मा पाओ। तो इन सब के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य थोड़ा थोड़ा हुआ था। मरियम जिसको यीशु मसीह को जन्म दिया, उनके अंदर भी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का शरीर का जन्म हुआ। यीशु का पवित्र आत्मा के द्वारा वो बीज आया, पवित्र आत्मा काम हुआ। लेकिन पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करने वालों के बीच में मरियम भी इंतजार कर रहा है। इन लोग सब पवित्र आत्मा का काम हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं मैंने तो उद्धार पाया है, तो मुझे पवित्र आत्मा पाने का क्या जरूरत है। मेरे प्यारों, सच है आपके अंदर प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन आया है, लेकिन भरपूरी पाना जरूरी है। अभी आप देखिए एक ग्लास में, आप देखिए तो ये ग्लास देखें, इसमें पानी यहां तक है, तो बाकी जगह में हवा है। तो प्रभु यीशु को जब आपने कबूल किया, आत्मा थोड़े आपके अंदर आया है, लेकिन भरकर बहना है, भरकर बहना है। पवित्र आत्मा आपने पाया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है, पवित्र आत्मा वचन आपको दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा आपने उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप पापी है करके मालूम हुआ, लेकिन आपका बर्तन भरा नहीं। पतरस का बर्तन भरा नहीं था, यूहन्ना का बर्तन भरा नहीं था, मरियम का बर्तन भरा नहीं था। उन लोग उद्धार पाए हुए लोग थे, उन लोग यीशु मसीह के लिए अच्छा काम किए हुए लोग थे, उन लोग प्रार्थना करने वाला लोग थे, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला लोग थे,
लोगों को सिखाने वाले लोग थे, बीमारों को चंगा करने वाला लोग थे, लेकिन फिर भी भरा नहीं था। लेकिन पेंतकोस्त के दिन में जब उन लोग बैठकर प्रार्थना किया, पहले 10 दिन उनका तैयारी हुआ, 50वां दिन स्वर्ग से पवित्र आत्मा आया, एक एक ऊपर आगा कर ठहरा, फिर उन लोग सब आत्मा से भरपूर होकर अन्य भाषा बोलना शुरू किया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप कोई बोलते हैं मैं बैठ बैठे मुझे पवित्र आत्मा आया करके बोलने से काफी नहीं, उसका चिन्ह है पवित्र आत्मा पाने से आप जरूर अन्य भाषा बोलेगा, आपके अंदर में आग आएगा, आपका शरीर में आग का अनुभव होगा। बाहर में रहने वालों को देखने के लिए भी सुनने के लिए मिलता है। क्या सुनने के लिए मिलता है? अन्य भाषा बोलेगा। देखिए प्रेरितों काम 10 का 44 से लेकर 46 तक पढ़िएगा। उधर में अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आते वक्त क्या हुआ करके उधर में लिखा है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए सुना। हाँ देखिए, इधर में कुरनेलियुस के घर में लोग इंतजार कर रहे थे। पतरस प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, उन लोग सब अन्य भाषा बोलना शुरू किया। ये अन्य भाषा बोलते हुए जब उन लोग देखा तब उन लोग बोलने लगा जैसा हमने पवित्र आत्मा पाया ये लोग भी पवित्र आत्मा पाया है। तो इसलिए मेरे प्यारों, अन्य भाषा क्या है? पवित्र आत्मा पाया करके उसका एक चिन्ह है। उसके साथ प्रेरितों काम 19 का 6 भी पढ़िएगा, उधर भी पवित्र आत्मा आते वक्त उन लोग क्या किया है। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हाँ, इधर में भी हम देखते हैं उन लोग पवित्र आत्मा पाकर, पवित्र आत्मा जब उनके अंदर आया, उन लोग अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू किया। पवित्र आत्मा आते वक्त आग आता है, उसके अलावा आत्मा के द्वारा अन्य भाषा बोलता है। अन्य भाषा बोलते समय में आपका बुद्धि काम नहीं देता, पवित्र आत्मा आपके ओठों के द्वारा अब अपना मर्जी से बातें करता है। कुछ लोग इस पवित्र आत्मा का बातों को, अन्य भाषा की बातों को सुनते समय में उनके अंदर में कुछ शक पैदा हो जाता है। उसके लिए पढ़िएगा प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 8 से लेकर 11 तक पढ़िएगा। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 8 से 11 पद। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और अलामी लोग और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पेंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबुआ देश जो कुरेन के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। इधर में एक बात समझने का है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 8 से 11 में हम पढ़ते हैं, उन लोग अन्य भाषा बोलते थे, कुछ लोगों को समझ में आया। तो कुछ लोग बोलते पवित्र आत्मा आए तो समझ में आना चाहिए। भाई, 1 कोरिन्थी 14 का 2 में मैंने पढ़कर आपको सुनाया है, अन्य भाषा में बोलते समय कोई भी किसी को भी समझ में नहीं आता, बल्कि परमेश्वर को ही समझ में आता है। क्या वह प्रेरितों का 2 अध्याय में लिखा है उन लोगों को समझ में आया? क्या परमेश्वर का वचन आपस में टक्कर करता है? नहीं भाई, भाषा 3 है। एक परमेश्वर की आत्मा आते वक्त निशान के तौर पर एक अन्य भाषा आता है, वो कोई किसी को समझ में नहीं आता। दूसरा है भाषा का वरदान। भाषा का वरदान आएगा तो दूसरों को समझ में आएगा। उसके बारे में प्रेरितों का 1 कोरिन्थी 12 का 1 में पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 12 का 1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। 1 कोरिन्थी 12 अध्याय में पौलुस बोलता है आत्मिक वरदानों के बारे में अज्ञान रहो। और उसका 29 पढ़िएगा, 12 अध्याय का 29। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं?
क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब नाना प्रकार का भाषा बोलते हैं? ये वचन को लेकर कुछ लोग बोलते हैं, देखो तुम तो बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं। उन लोग ये वचन लेता है, उन लोग बोलता है देखो सब प्रेरित है, सब प्रेरित नहीं। तुम अन्य भाषा बोलते हैं, मैं अन्य भाषा नहीं बोलता। देखो भाई, ऐसा टेढ़ा वचन को टेढ़ा मत करो। इधर में पहला कुरिन्ती 12 अध्याय में भाषा का वरदान के बारे में लिखा है। भाषा का वरदान सबको नहीं है, सब प्रेरित नहीं है, सबको चंगा करने का वरदान नहीं है, सबको भाषा का वरदान नहीं है। भाषा का वरदान के बारे में मैं मेरा अनुभव बताऊं। जब मैं एक बालक था, 12-13 साल का बालक था, केरला में कुंबलाम्बिगा नाम जगह में परमेश्वर के दास लोग मिलकर प्रचार का सभा चला रहा था। रात के समय में था। उधर में नारियल की पत्ते से पंदल डाला हुआ था, जैसा शामियाना का जैसा। लेकिन कुछ मसीह लोग, CSI लोग, उधर का CMS कहता है, उन लोग खिलाफ हो गए। उसमें मेरा एक दूर का रिश्ते का चाचा, उसका नाम TT थॉमस है, उनका लीडर था। उन्होंने देखा इन लोग ये पेंटिकोस्टल लोग होकर हमारा लोग अपने तरफ में कर रहा है, चलो इनका मीटिंग को बर्बाद करेंगे। जिधर में ये पंदल डाला है, नारियल का पत्ते लेकर इन लोग ये बनाए, इसको आग से जलाएंगे। उन लोग आग लगाने के लिए उन लोग उधर आ गया। तब मैं मेरा पिता के पास बैठा हुआ था। मेरा पिता अंग्रेजी नहीं जानता था, अंग्रेजी सिखाने वाला स्कूल में नहीं गया था, उनको अंग्रेजी कभी बोलने नहीं आता था। मेरा पिता मेरे साथ बैठे हुए थे। उस वक्त प्रभु के दास लोग स्टेज में खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। देखो इन लोग पूरा हमला करने के लिए आया। मेरा पिता उठकर उस झुंड के पास गया, मैं भी साथ गया। तो उसका लीडर जो TT थॉमस है, उनसे 10 मिनट तक, 8-10 मिनट तक शुद्ध अंग्रेजी में उनका पापों के बारे में बताया, प्योर अंग्रेजी में। वो मेरा चाचा मेरा पिता को जानता है, उनको अंग्रेजी मालूम नहीं है। मेरा चाचा को तो अच्छी तरह अंग्रेजी मालूम है। वो मेरा दूर का चाचा एकदम नीचे गिर पड़ा। गिर पड़कर मान लिया ये परमेश्वर का काम है। उन्होंने उसी वक्त यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। अभी वो बागडोगरा में प्रभु की सेवा कर रहा है। उसका नाम है TT थॉमस। देखो मेरा पिता को प्रभु ने उस वक्त अन्य भाषा का वरदान दिया। जो अंग्रेजी ना जानने वाला मेरा पिता जाकर अंग्रेजी में बात किया। मैं मेरा एक घटना आपको बताता हूं। मैं फौज में रहते वक्त भी जगह जगह प्रचार करने के लिए जाते थे। बेंगलुरु में HAL का जगह में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जगह में कन्वेंशन चला रहा था। 3 दिन का कन्वेंशन, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। तो मैं अंग्रेजी में प्रचार करता था, दूसरे एक भाई उसको तमिल में तर्जमा करते थे। पहला 2 दिन अच्छी तरह से मीटिंग हुआ। तीसरा दिन शनिवार को शाम के समय में मेरा तर्जमा करने वाला आया नहीं। बाद में मालूम हुआ उनका मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, इसलिए वो पहुंच नहीं सका। तो 8 बज गया, लोग सब आ गए, गीत हो गए। तो प्रचार करने मैं तो तैयार हूं प्रचार करने के लिए, मुझे तमिल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो मैंने सोचा प्रभु क्या करें। तो प्रभु ने मुझे बोला तुम स्टेज में जाओ और किसी को तुम अंग्रेजी में बोलो, किसी को बोलो तमिल में बाइबल पढ़ने के लिए, फिर तुम तमिल में प्रचार करो। मैं परमेश्वर के उस शब्द के ऊपर, परमेश्वर ने जो प्रेरणा दिया है उस प्रेरणा के ऊपर विश्वास करते हुए मैं स्टेज में चढ़ा। मैंने उनको बोला, इंग्लिश में बोला ये वचन पढ़ो। उन लोग एक वचन मैं तमिल में पढ़ा। मैं उधर से तमिल में प्रचार करना शुरू किया। 42 मिनट तक मैं शुद्ध तमिल में प्रचार किया। तो दूर दूर से लोग आए। कुछ लोग बोलते तुम शुद्ध तमिल में प्रचार कर रहा है इसलिए मैं सुनकर आया है। 42 मिनट तक मैं तमिल ना जानने वाला, तमिल इसके पहले कभी बोला नहीं, मुंह खोलकर आत्मा की वरदान के द्वारा, पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा अन्य भाषा में, तमिल भाषा में प्रचार किया। काफी लोग उस दिन उद्धार पाया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसी तरह कई साल पहले मैं लेह लद्दाख में गए। मेरे साथ 4 लोग भी थे। हम उधर चढ़ते चढ़ते तिब्बत के बॉर्डर के पास जब पहुंच गया, उधर में कुछ लोग पहले यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, फिर बाद में बुद्धिस्ट बन गए। उन लोग बोला साधु सुंदर सिंह इधर आए थे, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया, ऐसा बोलकर फिर उन लोग बुद्धिस्ट बन गए। उन लोग बोला साधु सुंदर सिंह इस पहाड़ की ओर से ऐसा निकल गया, वापस मुड़कर आया नहीं। उनको देखकर मुझे बहुत दुख आया। मुझे बुद्धिस्ट भाषा मालूम नहीं था। मैं उधर बैठकर प्रार्थना किया। आपको मालूम है, मैं
काफी देर तक बुद्धिस्ट भाषा में उनको परमेश्वर का वचन समझाया और उनके सिर पर हाथ रखा। उन लोग पवित्र आत्मा पाया। किधर में ले लद्दाख के आगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। उनमें से काफी लोग बुजुर्ग थे, 80 लोग, 85 लोग, क्योंकि उन लोग साधु सुंदर सिंह को देखे हुए लोग थे। उन लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अन्य भाषा बोलना शुरू किया। इसलिए देखिए, एक भाषा का वरदान है। एक पवित्र आत्मा पाते वक्त आप अन्य भाषा बोलता है, दूसरा भाषा का वरदान, और तीसरा है 1 कोरिन्थी 14 का 26 से लेकर 28 तक पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 14 का 26 से लेकर 28 तक पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। कुछ लोग ये वचन को लेकर बोलता है, कलीसिया में आते समय अन्य भाषा बोलना नहीं, शांत रहे, परमेश्वर से बातें करें। मेरे प्यारे भाई, आप समझता नहीं, उधर में लिखा है अन्य भाषा बोले, बारी बारी में बोले, दूसरा उसका अनुवाद करें, इंटरप्रेट करें। इसका मतलब क्या है? जब हम बैठकर आत्मा में प्रभु की आराधना करते वक्त कुछ लोगों के ऊपर प्रभु की आत्मा जोर से आकर कलीसिया के लिए संदेश लेकर आएगा, तो उस वक्त उस आदमी जोर से अन्य भाषा बोलेगा, दूसरा आदमी उसको अनुवाद करेगा। इसका मतलब अनुवाद करने का वरदान पाना है। प्रभु की महाकृपा से प्रभु ने वो वरदान मुझे दिया है। मैंने कितने बार दूसरे लोग अन्य भाषा जोर से बोलता है, उसमें कलीसिया का संदेश है, तो प्रभु की आत्मा के द्वारा उन्होंने जो बोलता है मैं उसका अर्थ बताता हूं। इसलिए आज मुझे सिर्फ नहीं, बहुत तरह कलीसिया में मैंने देखा है, कोई जोर से अन्य भाषा बोलता है, दूसरा उसका अर्थ बताता है। इससे क्या मालूम होता है? 3 अन्य भाषा है, 3, एक नहीं 3। नंबर 1 क्या है? चिन्ह का अन्य भाषा। वो क्या है? जब आप आत्मा में भर जाता है, आप अन्य भाषा बोलेगा, वो दूसरों को समझ में नहीं आएगा, वो सिर्फ परमेश्वर को मालूम होगा। आप परमेश्वर से भेद की बातें करता है, आपका आत्मा का उन्नति होता है। वो एक अन्य भाषा। दूसरा भाषा का वरदान, आपको जो भाषा मालूम नहीं है, आत्मा के द्वारा वो अन्य भाषा में आप बोलेगा। यही घटना पहला सदी में उन लोग जब इकट्ठा हुआ, प्रभु ने क्या किया? अन्य भाषा सबके ऊपर भेज दिया, उसके साथ साथ कुछ लोगों के ऊपर भाषा का वरदान भी भेज दिया। तो भाषा का वरदान भेजने के कारण उधर दूर दूर से अलग अलग भाषा, पेरती फारसी, अलग अलग भाषा बोलने वाला इकट्ठा हुआ, तो उनको उन भाषाओं में कुछ लोगों को समझने के लिए प्रभु ने भाषा का वरदान दिया। जैसा मेरा बाप ने हिंदी इंग्लिश बोल दिया, जैसा मैंने तमिल बोल दिया, जैसा मैं लद्दाखी में जाकर लद्दाखी भाषा बोला, उसी मुताबिक प्रभु उस समय में पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोगों में से कुछ लोगों के ऊपर भाषा का वरदान दिया है। तीसरा क्या है? हम इकट्ठा होकर आराधना करते वक्त में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कलीसिया के लिए कोई संदेश भेजते, तो कोई भाई बहन जोर से अन्य भाषा में बोलेगा, तब क्या करना है? दूसरा उसका अनुवाद करने के लिए तैयार रहना है। इसलिए मेरे प्यारों, भाषा 3 है, ठीक तरह से समझिएगा। भाषा एक नहीं 3 है। एक अन्य भाषा जो परमेश्वर से बातें करता है, वो कोई नहीं समझता। दूसरा भाषा का वरदान, जो भाषा आपको मालूम नहीं, आत्मा के द्वारा वो भाषा बोलता है। तीसरा क्या है? परमेश्वर का संदेश लेकर आया हुआ भाषा, जिसका तर्जुमा करना, जिसका अर्थ बताना जरूरी है। इसलिए 3 भाषा है। इसलिए मेरे प्यारों, इस बात को समझते हुए आप आगे बढ़िएगा। वचन का थोड़ा थोड़ा इधर से लेकर उधर से लेकर वचन के खिलाफ कार्य ना करें, वचन को समझिएगा। आगे मैं एक वचन और पढ़ाना चाहता हूं।
एहezकेल नबी का किताब 47 अध्याय उसका पहला आयत से लेकर 5वां पद तक पढ़ते हैं। एहezकेल नबी 47 का पहला आयत से लेकर 5 तक पढ़िएगा। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की बेड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन के पूर्व और वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी अलंग से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। मेरे प्यारों, इधर में पवित्र आत्मा को नदी के तौर पर बताया है। परमेश्वर का वचन में उत्पत्ति में अब नदी के बारे में देखते हैं। पूरा धर्मशास्त्र में देखो नदी के बारे में बताया है। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय में भी नदी के बारे में बताया। ये नदी पवित्र आत्मा को बताता